सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि कल क्या हो सकता है। कल है 11 जून, तो मार्केट में क्या मूव्स आ सकते हैं और क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं और पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके बताना कि अच्छी लगी या फिर गंदी, और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर आज एफ आई आई ने जो बाइंग की है वो 2300 करोड़ की है। डीआई ने जो कैश में बाइंग की है वो की है 1100 करोड़ की। ठीक है, यहाँ पर एफआईआई ने जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग की है वो है 560 करोड़ की। एंड एफआईआई ने जो इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग की है वो है 4321 करोड़, 4300 करोड़। ओके, अब यहाँ पर हमें एक समझने की चीज है, यहाँ पर कैश को साइड में छोड़ दो। अब यहाँ पर हम एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स को और एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस को दोनों को थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे। और हम यहाँ पर ब्रॉड इसको कर क्यों रहे हैं, ये देखिए। एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी में आपको 737 करोड़ की बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 737 करोड़ की यहाँ पर फ्यूचर्स में बाइंग की है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शंस में निफ्टी में जो बाइंग हुई है वो हुई है 3000 करोड़ की। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो देखना ये है कि यहाँ पर ऑप्शंस में ये निफ्टी में लॉन्ग है, निफ्टी में ऑप्शंस में लॉन्ग है। ठीक है, बट फ्यूचर्स में इन्होंने फ्यूचर्स को होप सो इन्होंने शॉर्ट किया है, कुछ भी किया है, जो भी बात है। बट यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें तो निफ्टी 50 में इन्होंने 737 करोड़ की बाइंग की है। और यहाँ पर हो सकता है कि एफआईआई ने निफ्टी में ऑप्शंस में 3000 करोड़ की पुट्स बाय की हो। ठीक है, 3000 करोड़ की पुट्स बाय की हो और 737 करोड़ के फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हो जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिंग। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। अब चलिए चार्ट्स पर आ जाते हैं। ये तो सिर्फ डेटा है, बट हम चलते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बिहाफ पर। तो चलिए वापस से प्राइस एक्शन पर आ जाते हैं। ओके, निफ्टी पर वापस से आ चुके हैं। निफ्टी में क्लोजिंग कहां पर हुई है, एकदम फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग हुई है। फ्लैट क्लोजिंग हुई है तो हमारा एनालिसिस क्या होगा, कल के दिन वाला सेम एनालिसिस होगा। बट यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि वाला जो एरिया है, मैंने आप सभी को यही बोला था कि जो 25,059 और 60 का जो एरिया है, जैसे निफ्टी यहाँ पर आता है हम बाउंस करेंगे 25,313 के लिए। बट यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये डिमांड तो मिली है इस एरिया में बट बाउंस नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अभी बाउंस का हमें वेट करना है। 25,313 का टारगेट ओपन है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम पर मेरे को आना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं आ चुका हूँ। मेरे को आप सभी को स्टॉप लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ व्हाइल गाइस। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, आई हैव टू क्रिएट द स्टॉप लॉस। ये देखिए, ये जो बॉटम एरिया है ना, ये वाला जो बॉटम एरिया है इस रेक्टेंगल का, उधर अपने को स्टॉप लॉस रखना है थोड़ा सा नीचे। इस एरिया के थोड़ा सा नीचे अपने को स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट एरिया 25,313 का रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं कोई भी प्लान नहीं रखने वाला हूँ निफ्टी के अंदर। सिंपल प्लान है, बहुत इजी प्लान है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर वन डे टाइम फ्रेम पर ही हम आएंगे। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो मैंने आप सभी को कल एक चीज समझाई थी कि यहाँ पर चाहे हम ओपन कहीं पर भी हो, अगर हमें डिप मिलता है, कहां तक का डिप, इस एरिया तक का डिप अगर हमें देखने को मिलता है और बाउंस की पॉसिबिलिटीज लगती हैं, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और 57,103 का टारगेट लेंगे और 57,412 का टारगेट लेंगे। बैंक निफ्टी में ये सिनेरियो और इसी सिनेरियो के साथ हम यहाँ पर रहने वाले हैं। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि अगर बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे निकल जाता है, बैंक निफ्टी अगर इस एरिया के नीचे निकल जाता है तो हमें सपोर्ट इस एरिया में देखने को मिल सकता है, जो कि है 56,122। ठीक है गाइस, होप सो आप सभी को समझ में आया हो। अगर इस एरिया के नीचे निकल जाए तो इस एरिया पर बाउंस होने का वेट कर लेना, इस एरिया तक के डिप का वेट कर लेना, तब बाय कर लेना। बट यहीं से ही बाउंस हो जाता है, होप सो बाउंस हो जाएगा। यहाँ से पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, 90 to 95% चांसेस है कि यहाँ से हम बाउंस बैक कर जाएंगे। और टारगेट 57,100 के और 57,400 के टारगेट्स इजीली निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस फिनिश हो चुका है। एफआईडीआई डेटा होप सो बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, हमें नहीं पता बिकॉज पूरा क्लियर नहीं होता है। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं नंबर्स के बिहाफ पर। निफ्टी मैंने आपको प्राइस एक्शन के बिहाफ पर बता दिया, बैंक निफ्टी आपको प्राइस एक्शन के बिहाफ पर बता दिया, टारगेट्स बता दिया, स्टॉप लॉसेस बता दिए।
तो आपको और क्या चाहिए। बस एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि एनालिसिस कैसा लगा, आपके काम आएगा या नहीं, और पहले एनालिसिस आपके काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।